ये भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इसकी बाइक बड़ी प्यारी लग रही है। मैं इन भाई से थोड़ा सा कोशिश करूंगा बात करूं। भाई ये बाइक क्या पेट्रोल पे चलती है, हेवी बाइक, या बैटरी वाली बाइक मुझे लग रही है? ये इलेक्ट्रिक। क्या आप बाइक को थोड़ा रोक सकते हैं अपनी? भाई मैं ये मुझे आधे किलोमीटर से मैंने ये बाइक देख रहा हूँ। ये मेरे साथ ही बाइक वाला जो है वो मैंने देखी, बड़ी अच्छी लग रही है। इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, इसके टायर बड़े प्यारे हैं। और भाई से मैं कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ भाई ये क्या है, बैटरी पे चलती है पेट्रोल पे चलती है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक है। हाँ। इसके अंदर 72 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है और 2000 वाट की मोटर लगी हुई है इसके अंदर। हाँ। तो मैं इसको 100 किलोमीटर चलाता हूँ, एक दफ़ा चार्ज हो जाती है तो 100 किलोमीटर मेरे पास। ये 100 किलोमीटर तक चल जाती है बैटरी वाली? क्या बात है यार। इसके टायर देखो और बड़ी बेहतरीन किस्म की, मीटर भी अच्छा लगा हुआ है, डिजिटल मीटर है। तो ये ब्रेक वगैरह क्या सिस्टम है, किस तरह चलाते हो इसको? ये इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं। इसके एक पिछला डिस्क ब्रेक है और एक अगला डिस्क ब्रेक है। हाँ। जस्ट यही है इसके अंदर, इसके अलावा कोई और दूसरी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ना गेयर डालने हैं आपको और ना किक मारनी है, ना चेन है इसके अंदर, बस मोटर लगी हुई है पीछे, वो बैटरी से चलती है और मेरा काफ़ी अच्छा माइलेज पूरा हो रहा है। भाई मैं इधर ये नया नाज़िमाबाद का जो ब्रिज है वहाँ से आ रहा था, ये भाई मुझे नज़र आए और इसकी बाइक मैंने देखी तो मेरा दिल का किया कि यार मैं इन भाई से पूछूं ये कौन सी बाइक है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आपको पता है, इतना महंगे पेट्रोल में लोगों का गुजारा इतना मुश्किल हो गया है। तो भाई ये जो आपने ख़रीदी है ये कहीं महंगी तो नहीं है? ये ऑफ कोर्स अभी तो महंगी है। ये मैंने ली है 3,60,000 रुपए की, लेकिन मुझे इसकी एक साल की वारंटी भी मिली हुई है कंपनी की तरफ से। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मतलब वसूल कर लिए पैसे आपने पेट्रोल के? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 6 महीनों में तो काफ़ी हो गए हैं मेरे। हाँ। क्योंकि डेली का जो फ्यूल का खर्चा था वो मेरा बच रहा है और मेरा इसके अलावा मेंटेनेंस का भी कोई खर्चा नहीं है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं 2-3 सालों में इसकी अपनी कॉस्ट पूरी से परेशानी तो नहीं होती? कराची शहर की सड़कें इतनी ख़राब हैं और इन ख़राब सड़कों में ये बाइक सही सलामत रह सकती है? इसकी हेडलाइट ज़रा चेक करें भाई। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लुक वाइज बहुत प्यारी बाइक है और ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी बाइक है, क्योंकि ना ब्रेक है ना कुछ है, सिर्फ रेस। ऐसा ही है भाई, रेस दौर चलाओ। ब्रेक इसके अंदर है लेकिन वो ड्रम ब्रेक नहीं है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं और काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं। हाँ। अच्छा ये क्या रजिस्टर्ड होती है एक्साइज से, क्या है ये ऐसे ही उठा के चला लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इसकी रजिस्ट्रेशन होती है एक्साइज से। इसका मोटर नंबर, इसका चेजिस नंबर, मतलब जैसे आपके पास दूसरी 70 आप रजिस्टर करवाते हैं वैसे। यार मैंने देखा है वो पोड्री जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वो बैटरियाँ चोरी कर लेते हैं। तो इसकी तो अगर बैटरी निकल जाए तो ये तो बाइक पूरी फारिग हो जाएगी। हाँ ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि बैटरी इसकी चोरी करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके अंदर इसकी बॉडी खोलने के लिए कम से कम उसको 40 से 50 नट खोलने पड़ेंगे, तो जाके इसका चेजिस नज़र आएगा। उसको चेजिस नज़र आएगा तो उस चेजिस के अंदर से भी बैटरी निकालने में उसके अलावा भी 10 नट और खोलने पड़ेंगे, तो जब जाके इसकी बैटरी निकलेगी। अच्छा चलो भाई, पोट्री से तो बचत है, लेकिन यहाँ पे कराची में लुटेरे बहुत हैं। आपको पता है कि वो मोबाइल भी छीन के ले जाते हैं, बाइकें भी फ़ौरन ले जाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ फीचर है या नहीं है? वो फीचर है, बिल्कुल ऐसा एक फ़ीचर है, लेकिन वो मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगा तो वो तो सबको पता चल जाएगा। फिर तो वो तो मुझसे बोलेगा लाओ मुझे रिमोट भी दो, तो तुम्हारे साथ रिमोट लेके जाऊंगा। हाँ। भाई ये इसका रिमोट है, ये आपको छुपा के रखना है, ये उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। आपके पास इसकी 100 मीटर 120 मीटर की रेंज है। अगर वो आपसे बाइक ले जाता है, वो आपसे चाबी भी ले जाता है बाइक की, तो आप पीछे रिमोट से इसको जैमर लगा सकते हैं। ये वहीं रुक जाएगी, शोर करना शुरू कर देगी, उसके साथ कतई नहीं जाएगी। नहीं यार, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी स्नेचर ने आके लूटने की कोशिश की और आपने दबा दिया बटन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोच के रखा हुआ है कि ऐसा करूंगा इंशाल्लाह। भाई जैसे रोड पे हम खड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता, एक तो यहाँ पे बड़ा शादमान का वो सामने रोड है और इस तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद है, स्नेचिंग भी बड़ी होती है। मैं भाई को कोशिश करूंगा टाइम ज़्यादा ना लूँ, लेकिन बाइक बड़ी अच्छी है भाई। पेट्रोल इतना महंगा है, माफिया बन चुका है, लोग खरीदने से कासिर हैं। मगर ये कितना एक चार्ज पे जो है वो आप सफ़र करते हैं? यहाँ से कराची से बैरियर टाउन के लिए आना जाना आराम से हो जाएगा? हाँ मैंने बहरिया टाउन से आना जाना किया है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। और आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल के साथ साथ इसकी दूसरी चीज़ें भी, नॉर्मल जो बाइक हम इस्तेमाल करते हैं 70, उसकी दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। ऑयल ट्यूनिंग के चार्जेस महंगे हो गए हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कराना पड़ता, ना इसको ऑयल चेंज कराना है मुझे, ना इसकी क्लच प्लेटें डलवानी है, ना इसकी चेन टाइट करवानी है। मतलब मैं बिल्कुल अभी फ्री ऑफ, मतलब मेरा दिमाग इस जो मतलब आपने ये जो नई बाइक ली है
इससे आपका मेंटेनेंस की जान छूट गई है। मैं बिल्कुल मेंटेनेंस की जान छूट गई है और मैं मेंटल रिलीफ में हूँ बहुत। मुझे टेंशन नहीं होती, बाहर मेरी बाइक खड़ी है तो चोरी हो जाएगी, मैं इसके अंदर लॉक लगा देता हूँ तो कोई भी इसको हाथ लगाता है तो ये शोर करना शुरू हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि कोई मेरी बाइक को टच कर रहा है। पार्ट्स वगैरह या कराची में अवेलेबल है? क्योंकि ये तो मुझे इंपोर्ट की हुई बाइक लग रही है, तो अगर पार्ट्स अगर कोई ख़राब हो जाए, कोई टायर का, कोई मशीन का, तो क्या अवेलेबल है यहाँ? बिल्कुल, बाइक के लिहाज से अगर आप इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ये इम्पोर्टेड है। मैंने लेकिन कराची में ही इसके ई टर्बो मोटर्स के नाम से जो वो हैं इसके डीलर है, मतलब डीलर नहीं, वो मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली ना, और वो बैटरी भी मैन्युफैक्चरर करते हैं और इसके अलावा चाइना से ये सारे पार्ट्स मंगा के खुद यहाँ पे असेंबल करते हैं। उन्होंने मुझे 1 साल की इसकी वारंटी भी दी हुई है, तमाम पार्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं। मैं उनके ऑफिस में देख कर आया हूँ सारी चीज़ें। एक साल तक तो मतलब माशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। 6 महीने हो गए आपको? अच्छा, माशाल्लाह से मैंने देख रहा हूँ स्नेचिंग से भी आपकी बचत है, पेट्रोल से भी आपकी बचत है और पोड्रियो से भी आपकी बचत है कि बैटरी चोरी नहीं हो जाए। तो चौथी चीज़ एक और कराची का बड़ा मसला है बारिशों का। तो बारिशों में तो ये मेरे ख्याल है बैटरी अगर ये आ जाए, क्योंकि आपको पता है कितनी बारिश होती है, सारे भरा हुआ होता है, तो अगर बैटरी में पानी चला जाए तो ख़राब नहीं होगी? जहाँ नाम आता है इलेक्ट्रिक का तो वहाँ पे लोग डरते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक है, पानी में जाएगी तो करंट फैल जाएगा और उसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो मोटर है वो भी वाटर प्रूफ है, बैटरी का जो लेवल है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, बैटरी तक भी पानी आसानी से नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा जो इसकी फेयरिंग है वो भी वाटर प्रूफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्मीनान है कि ये पानी में बंद नहीं होगी। और अभी कुछ दिनों पहले बारिशें आई थी तो मैंने बारिशों में भी चलाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। वो जो होता है कि बाइक पे जा रहे हैं, पीछे से इसकी छींटें उड़ाते हुए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके मडगार्ड्स ऐसे हैं कि एक भी छींट जो है मेरे कपड़ों पे आया, ना मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंची। भाई ये तो इसकी बाइक तो भाई स्नेचिंग प्रूफ बाइक है। मेरे पास मोबाइल स्नेचिंग प्रूफ नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको बाइक को चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह ये स्मूथली बाइक चलती है। थोड़ा चला के दिखाएं और हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और मैं सजेस्ट करूंगा भाई दूसरे भाइयों को भी कि भाई बैटरी वाली बाइक ले लो। पेट्रोल से कहाँ, आप पेट्रोल के चक्कर में आप बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। इस बाइक में एक ये फीचर भी है, मैं पाँव से पीछे नहीं जाता। ये जस्ट लाइक इसके अंदर एक गियर और होता है जो रिवर्स गियर होता है, मैं उसको बटन दबा के रखता हूँ, लीवर, मैं इसको एक्सीलेट करूँगा तो ये रिवर्स जाएगा। अरे वाह भाई वाह, ओ ये तो रक्षा है यार, क्या बात है भाई। ये तो रिवर्स भी हो जाती है, मतलब टायर से, मतलब टांगों से पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, रिवर्स भी। बड़े अच्छे फीचर हैं और इसकी आवाज़ भी कोई नहीं है। जैसे कि आप देखें, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर यही सारी बाइक्स हमारी सिटी में चलना शुरू हो जाएं तो जो ट्रैफिक का शोर होता है, एक नॉइस पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, धुआं ना किसी किस्म की खड़ा पड़ा की आवाज़, बस ये स्मूथ। इसकी आप राइड देखेंगे तो आप वहाँ से पीछे से चेक कर रहे होंगे, इसकी आवाज़ कोई नहीं आ रही होगी। चलो भाई, आपको चलने की। मैं आप थोड़ा सा चला के दिखाएं ताकि मैं लोगों को भी बताऊं कि कितनी स्मूथली बाइक चल रही है। और ये माशाल्लाह से भाई ये कराची में शादमान टाउन की जानिब, शादमान की तरफ जा रही है ये बाइक, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइक है। टायर भी इसके ट्यूबलेस हैं और ज़बरदस्त किस्म की। और मज़े की बात यह है कि एक्साइज से भी अप्रूव्ड है, मतलब आपके नाम पर ये बाइक होगी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और पेट्रोल से जान छूट गई। सामने पेट्रोल वाले लोग जितने भी जा रहे हैं ये सारे के सारे जेलिस हो रहे होंगे इस भाई से कि यार हम तो इतना महंगा पेट्रोल ले रहे हैं और ये भाई सिर्फ घर पे चार्ज करता है और सफ़र करता है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ क्या बात है भाई, स्पीड भी बहुत अच्छी है। स्पीड ज़रा देखें यहाँ पर, ओए 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इधर 150 पे जा रहे हैं हम, और ये ब्रेक भी अच्छा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। जंप भी बड़े अच्छे हैं, क्या बात है भाई। ये ज़बरदस्त किस्म की बाइक है भाई। मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि भाई कुछ नहीं, इतनी महंगी महंगी बाइकें हम लेते हैं तो थोड़ा सा बैटरी की तरफ भी आएँ, क्योंकि अगर एक मरतबा आ गए तो एक दूसरे को सजेस्ट करके हम लोगों को बता सकते हैं कि जी पेट्रोल से जान छूटेगी और हर चीज़ से जान छूटेगी, एक रिलीफ मिलेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाई आपका।